शायनता, विस्कोसिटी। ठीक है, तो आपने अभी तक प्रेशर देखा है, दाब। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बल डिवाइडेड बाय एरिया। चलो इधर ध्यान दो, अभी वो बंद कर दो। ठीक है, तो ये एक प्रेशर होता है जो हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी चीज़ पर ऐसे। ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस एरिया पर। ठीक है, अगर मैं ये ऐसा अप्लाई करता हूँ, ऐसा, ठीक है, तो ये भी एक फोर्स होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स, इसके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, शेयर फोर्स। तो हमारा ये जो लिक्विड था, ऐसा स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे हमने शर्ट छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे लेयर्स बनाता है वो और नीचे जाता है। ठीक है, तो इस सरफेस के साथ वो बनाता है शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स ही प्रेशर होता है। नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर ऐसे प्रेशर दिया जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसे प्रेशर कहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ देते जाए, इसके साथ सरफेस के साथ घसते हुए चले, तो उसे कहते हैं हम लोग शेयर फोर्स। भले ही वो प्रेशर है, बट हम क्या कर रहे हैं? सरफेस को शेयर कर रहे हैं वो प्रेशर, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? शेयर फोर्स कहते हैं। समझ में आया? तो वो भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया है, इसके ऊपर ही फोर्स दे रहे। ठीक है, तो इसे कहते हैं शेयर फोर्स। तो ये शेयर फोर्स इसके साथ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ तक समझ गए? आ गया? अभी 2 लाइन का ये आंसर है। अभी ये बह रहा है, लिक्विड नीचे की तरफ बह रहा है, इसका एक वेलोसिटी होंगी। ठीक है, जिसको हम वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट कर देंगे। वेलोसिटी है ना गति, नीचे बह रहा है तो गति तो होंगी। ठीक है, और ये जो सरफेस है, ये उसको रोकना चाहता है कि मत जा, तो क्योंकि वो डेंस है ना, डार्ट है ना हमारा लिक्विड, तो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसको रोकता है, एक लेंथ रोकती है इसकी कि मत जा। एक में को ओपोज करने वाली कंडीशन को तो हम विस्कोसिटी कहते हैं ना। ऊपर की लेयर उसके नीचे वाली लेयर को रोकती है, उसके नीचे वाली उसके नीचे वाली को रोकती है, उसके नीचे वाली उसके नीचे वाली को रोकती है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्कोसिटी कहते हैं। तो जब हम फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स ये शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पहली लेयर दूसरी लेयर को अटकाती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, तो नीचे तक वो अटकती हुई जाती है। तो ये लेंथ को रोकती है और वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। वेलोसिटी से आगे बढ़ती है और लेंथ उसे रोकना चाहती है। तो हमें ये निकालना है, ये होती है हमारी विस्कोसिटी और शायनता। ठीक है, यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का बता दो यार, कितनी बार निकाला है? m1 L1 T -2। इसका निकालना हमें, ये छोड़ देंगे, म्यू को छोड़ दो। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, और लेंथ मीटर। तो ये लेंथ से ये लेंथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे दोनों यूनिट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये निकाल दो नीचे वाला, और ये नीचे आ जाएगा। आ गया, हटा दो यहाँ से। तो ये कितना हो गया? ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो म्यू का यूनिट क्या बनेगा? m1 L1 T, सॉरी ये ऐसा बनेगा m1 L-1 T -1। ये है म्यू का यूनिट। इससे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? kg मीटर सेकंड। यह है म्यू का यूनिट, kg मीटर सेकंड।
सेकंड मीटर 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 कैंसिल 1/सेकंड इधर आ गया, तो ये हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ से निकाला हमने, इसके यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका मीटर 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 कैंसिल हो गया, ये सेकंड इधर ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन से यूनिट हो गए हमारे MKS SI यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, और एक CGS यूनिट भी होते हैं, कभी कभार ये भी पूछता है। तो फोर्स का यूनिट क्या है सिंपल में, फोर्स किस में मेज़र करते हैं हम, किसने निकाला था, न्यूटन ने निकाला था ना। ग्रेविटी को, फोर्स आया तो ग्रेविटी को ध्यान में रखना, फोर्स न्यूटन में निकाला था, तो न्यूटन ही उसका यूनिट है। ठीक है, उसका ये हो गया MKS और मीटर kg और सेकंड, और ये SI यूनिट, ये हो गया न्यूटन, फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, CGS यूनिट क्या होता है फोर्स का, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि CGS यूनिट क्या है फोर्स का, तो ये होता है डायन, DYNE। ठीक है, डायन। अभी इसका भी कुछ होगा। ठीक है, तो इसका तो हमें पता है kg मीटर पर सेकंड है, या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ये दोनों यूनिट इसी के हैं। और इसका भी CGS यूनिट है विस्कोसिटी का, और विस्कोसिटी ये होता है पॉइज, इसको स्टार मार्क करके रख दो, ये दोनों को। क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन यहाँ पे यही आते हैं, पॉइज POISE, उसका होता है न्यूटन का डायन, इसका होता है पॉइज POISE। तो हमने ये देख लिया था कि फोर्सेस जो होते हैं, फोर्सेस में मैंने बताया था कि फोर्स, ग्रेविटी फोर्स भी एक होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों के यूनिट सेम होते हैं। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी होती है, वो आगे देखेंगे हम लोग क्या चीज़ होती है। इसको हम लोग डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो डायनामिक काइनेमेटिक हो जाती है, ये डायनामिक है। ये सामने में देखेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो पहले ये देखेंगे विस्कोसिटी का यूनिट क्या क्या है, kg मीटर सेकंड और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसे कहते हैं हम लोग पॉइज POISE। ये म्यू सिंबल है, ये सिर्फ सिंबल है, इसके तरफ ध्यान मत देना, ये सिर्फ एक सिंबल है। ठीक है, जैसे हम x y लेते हैं ना, अननोन जो रहता है x लेते हैं y लेते हैं। ठीक है, जब पैरामीटर्स हमें पता नहीं थे तो x = लिखते हैं ना, तो एक ही सिंबल है, बट ये इसके नाम है, हमने विस्कोसिटी रखा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आया कि गया दिमाग से ऊपर, समझ गया ना। बस ये यूनिट लिखने के लिए हमने ये किया है। अभी सामने में देखेंगे, हो गया, सामने में देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम क्या है। तो बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड का बहुत बड़ा आविष्कार है। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड का बहुत बड़ा आविष्कार है। ध्यान दो अभी इधर, एक टैंक है, वाटर टैंक, और इससे घर में हमारे पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नल लगा के रखा है हमने। ठीक है, टैंक है, वाटर आ रहा है, एक हाइट होंगी ये। ठीक है, एक ही हाइट है इसमें, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जब कोई चीज़ छत पे रखी है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, कौन सी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल, क्षितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो कौन सी रहती है, क्षितिज, रुका हुआ है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो रहती है
पोटेंशियल एनर्जी P, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ से ये ओपन कर दिया लॉक, तो इसका कन्वर्शन किस में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, इसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये किस बेस पर खड़ी है, एक हाइट पर खड़ी है, तो एक हाइट की एनर्जी। तो ये तीन एनर्जीज हैं हमारे पास, पोटेंशियल, काइनेटिक और हाइट की एनर्जी है। हाइट को भी एक एनर्जी रहती होंगी ना, इसीलिए तो वो खड़ी। यहाँ से छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ज़मीन पे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन एक हाइट से छोड़ा तो ये तीनों एनर्जी। तो बर्नौलिस कहता है कि ये एनर्जी जो यहाँ पे है 1 नंबर पे, उतनी ही एनर्जी आपको यहाँ पे भी मिलेगी 2 नंबर पे। अगर ये सामने एक्सटेंड करते हो तो वहाँ पे भी उतनी ही एनर्जी मिलेगी इसके कंपैरेटिव, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें ट्रांसफ़र होने वाली यही फॉर्म है, ये बढ़ेंगी ये कम होंगी, ये ज़्यादा होंगी, ये बढ़ेंगी ये कम होंगी, ये कम होंगी, या फिर ये ज़्यादा होंगी तो ये 2 कम हो जाएंगे। ये इंटर रिलेटेड है सभी। एक का ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में होगा, या फिर हाइट में होगा, या फिर हाइट का काइनेटिक और पोटेंशियल में होगा, या काइनेटिक का पोटेंशियल प्लस हाइट में होगा, लेकिन ये इंटरचेंजेबल रहेंगी। इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक सेक्शन है, अगर हमने इसको 1 नाम दे दिया तो इसकी एनर्जी इज इक्वल टू रहेंगी P@2 प्लस Ke@2 प्लस H2, और इसकी इज इक्वल टू P@3 प्लस Ke@3 प्लस H3, बढ़ते रहो। मीन्स ये एनर्जी और ये एनर्जी हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। यही कहा था बर्नौलिस ने। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ρGH से, ठीक है, ρGH से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² से, और हाइट तो हाइट ही है, ठीक है, हाइट तो हाइट ही। तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वेलोसिटी की एडिशन हाइट से हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। व्हाट अबाउट दिस, नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बर्नौली ने क्या कर दिया, इसको एक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अभी इसमें से सिंपलेस्ट यूनिट किसका लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लग रहा है, कि हाइट का लग रहा है। हाइट मीटर में है, मीटर इज अ सिंपल यूनिट, ठीक है। एक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हाइट है। इसका यूनिट आपको पता है, मीटर में है, पता है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग कि इन दोनों को भी हाइट में ला जाए, इस एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, और इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को हाइट में लाया जाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो देखो हमने क्या किया ये बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को प्रेशर का यूनिट दे दिया, और हमारा जो ρGH था ना, इसमें से ये हटा दिया, हटा दो 2 मिनट के लिए, ρG, ठीक है। v²/2g, v² का यूनिट देख लो, वेलोसिटी है ये, देखो हाफ ऑफ mv², हमने ये हटा के हमने सिर्फ नीचे में 2g से डिवाइड कर दिया। बता देता हूँ, रुक जाओ। Ke प्लस H इज इक्वल टू P हो सकता है। इस इक्वेशन को देख लो, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, तो ये चीज़ मैंने इधर ला ली, ये हटा के यहाँ पे P लिख दिया। कांस्टेंट समझ लो 1 है, तो Ke प्लस H इज इक्वल टू P हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, अच्छा ठीक है, ये निगेटिव कर दिया, बट इक्वल तो है अभी, ठीक है। अगर समझ लो इसकी वैल्यू, P की वैल्यू -2 है, तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हो तो सकता है ना उधर जाके, ये यूनिट मैच करने के लिए, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हाफ ऑफ mv², हाइट मीटर में रहती है, तो इसको मीटर में लिख लेंगे, प्लस इज इक्वल टू कांस्टेंट का यूनिट होता है, कांस्टेंट का यूनिट होता है क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट का यूनिट क्या है,
इसमें P इसका लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट। देखो एक बात याद रख लो, कोई भी यूनिट की एडिशन तभी होती है जब वो यूनिट समान होते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किसी में भी हो सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी में होंगे। फोर्स के साथ ही ऐड होगा, वेलोसिटी के साथ ही ऐड होगा, मीटर के साथ ही ऐड होगा, सेकंड के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। प्रेशर के साथ ही ऐड होगा। प्रेशर फोर्स ऐड नहीं होते, ठीक है। डेंसिटी विस्कोसिटी ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अगर मीटर में है तो कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ये मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा, तो कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा ना। ये मीटर ही है इन द फॉर्म ऑफ मीटर। समझ में आया, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है। इन दोनों को एनर्जी क्यों मिली है, ये हाइट पे है इसलिए मिली है। हाइट 0 रहती तो इनको एनर्जी रहती क्या, ग्राउंड पे ही रहते नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे क्या करें, ठीक है, कि ये हाइट में कन्वर्ट हो जाए, ये हाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने इसके लिए ही इसको एक फार्मूला दिया है, ठीक है। इसको रोजी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। रोजी से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट आता है P1 बाय रोजी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस H1। तो ये मीटर में है। वेलोसिटी किस में रहती है, अरे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, उसको स्क्वायर कर दो, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। नीचे में ग्रेविटी है, ग्रेविटी मीटर पर, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया मैंने इससे, ये मीटर है किससे कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या बन गया, अभी मीटर बन गया। यानी ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बचा ये प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट नहीं पता तो देख लो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको MA लगा दो, MA है, MG लगा दो आपके हिसाब से। G का यूनिट अपने को अच्छे से आता है, MG लगा दो, एरिया, ठीक है। kg, ठीक है, मास का kg, G का यूनिट अभी निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा kg मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, kg मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू रो डेंसिटी का यूनिट। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितनी बात गई, वही डेंसिटी होती है, पुट कर देंगे। मास है हमारा kg में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। उसके बाद ग्रेविटी मीटर पर। अभी देखो ये कट हो गया, kg के साथ कट हो गया, ठीक है। ये इसके साथ और इसके साथ कट गया, ये ऊपर आ गया, ये भी किस में आ गया, तो ये मीटर और ये मीटर, सॉरी ये वाला H वाला मीटर। अभी सभी लोग मीटर में आ गए, यानी इनकी एडिशन हो सकती है। तो बर्नौलिस का कहना यही था कि प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी और हाइट, इनकी एडिशन हर जगह सेम होगी। ये बर्नौलिस का कहना था। यानी कहने का मतलब यही था कि एनर्जी कोई भी सेक्शन में, यहाँ पे रहे 1, यहाँ पे रहे 2, यहाँ पे रहे 3, जब पानी बह रहा है तो एनर्जी ऑलवेज रिमेंस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ये इससे प्रूव किया था उसने, ठीक है। तो एक ही बात रखना, P1 बाय रोजी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस H1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 बाय रोजी। ये इक्वेशन आता है, ये कांस्टेंट रहता है। यानी एनर्जी एट ईच सेक्शन इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। लिक्विड सेक्शन की बात कर रहा था वो। तो इसमें हमें ढूंढने लायक कौन सी चीज़ है, तो प्रेशर तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। प्रेशर किस काय से मेजर करते हैं, चलो प्रेशर का यूनिट तो भी बता दो। प्रेशर का यूनिट क्या है, क्या लिखा है, अरे प्रेशर एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, अरे फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट
न्यूटन किसने शोध लगाया था? न्यूटन ने। तो क्या होता है? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। इसे ही हम लोग कहते हैं पास्कल। पास्कल, पास्कल ने डिस्कवर किया था प्रेशर। ठीक है, पास्कल ने डिस्कवर किया था प्रेशर। तो प्रेशर और एक चीज़ है जिसे कहते हैं हम लोग बार। बार से भी मेज़र कर सकते हैं, बार से भी मेज़र कर सकते हैं। तो अभी ये बताता हूँ क्या है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इतना पास्कल। सेम है ना, ये यूनिट और ये यूनिट सेम ही है, सिर्फ इसको पास्कल नाम दिया है। जैसे हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या नाम दिया है? न्यूटन नाम दिया है ना। तो उसी तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को नाम दिया है पास्कल। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये होने के बाद अगर इसका यूनिट बार है, इसका यूनिट बार है, तो प्रेशर किस में मेज़र करेंगे हम लोग? देखो, वेलोसिटी का यूनिट है तो वेलोसिटी मीटर रहता है। ठीक है, ऑडोमीटर कहते हैं उसे, एक स्पीडोमीटर भी कहते हैं। स्पीड का यूनिट स्पीडोमीटर से। तो ये बार है तो इसे बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर। प्रेशर किस में यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं? बैरोमीटर में। प्रेशर मेज़र किया जाता है बैरोमीटर में। ठीक है, अभी हमने ये देखा था यहाँ पे क्या है? प्रेशर है, उसके साथ वेलोसिटी है और उसके साथ हाइट है। ठीक है, वेलोसिटी है और हाइट है। अगर ये पानी बह रहा है तो प्रेशर तो हम लोग इसके लिए बैरोमीटर लगा ही देंगे। ये वाला प्रेशर के लिए हम लोग बैरोमीटर लगा ही देंगे। अभी यहाँ पे वेलोसिटी लगानी देखना है। ठीक है, तो हमारे गाड़ी का मीटर तो नहीं डाल सकते पानी में, गाड़ी का मीटर डाल सकते क्या? ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर। तो इसमें एक वेंचुरी मीटर डालते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ से पानी गया इसके अंदर, तो ये जितने ऊपर जाता है, ठीक है, तो फोर्स से ही जाएगा। एक पाइप लेते हैं, उसके अंदर एक इस प्रकार की ओपनिंग रखते हैं, नली। ठीक है, यहाँ से पानी जाता है, इसके अंदर पानी जाएगा। ऑब्वियसली एक ओपनिंग है तो छोटी सी पानी जाएगा, है ना। पानी जाएगा तो ऊपर तक चढ़ेगा वो। ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग मीटर, जिसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। इंग्लिश में, हिंदी में वेंचुरी मीटर ही लिखा गया है, तो वेंचुरी मीटर ही लगाते हैं। तो ये पानी गया तो जितनी हाइट तक चढ़ेगा उतनी स्पीड से ये अंदर से भाग रहा होगा, तो ये वेंचुरी मीटर से पता करते हैं हम लोग। यही हम लोग यहाँ पे बैरोमीटर लगाते हैं, जिससे क्या पता चलता है? और हाइट के लिए मीटर लगाने की ज़रूरत है क्या? एक स्केल लगा दो, आपको एच मिल जाएगा। हाइट किससे मेजर करते हो? एक स्केल लगा दो, आपको हाइट मिल जाएगी। तो बैरोमीटर और वेंचुरी मीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या मेज़र करने के लिए काम में आते हैं? तो प्रेशर के लिए हमेशा याद रखना बैरोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर से क्या मेज़र करते हैं? टैकोमीटर देखो, जब अपनी गाड़ी बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो गाड़ी वाले इंस्पेक्शन करते ही है हमेशा। बिना इंस्पेक्शन के तो गाड़ी आपको बेचेंगे नहीं। तब वो क्या करते हैं, उसको एक स्टैंड पर लगाते हैं और मैक्सिमम गियर में, 4th गियर में डाल के फुल स्पीड बढ़ाते हैं। भागने वाली तो है नहीं, क्योंकि पीछे का चक्का ऊपर रहता है, उस फिटिंग ऐसी ही रहती है। तो मैक्सिमम स्पीड मेज़र करने के लिए हम लोग एक पॉइंटर रहता है 1 मीटर के साथ, वो उसमें लगाते, वो घूमता है। ठीक है, और उसे कहते हैं टैकोमीटर। तो स्पीड मेज़रमेंट के लिए भी टैकोमीटर का यूज़ होता है। स्पीड मेज़रमेंट
टैकोमीटर। ठीक है, स्पीड मेजरमेंट के लिए भी टैकोमीटर का यूज़ होता है। ऑडोमीटर आपके गाड़ी का जो मीटर होता है उसे ऑडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर नहीं कहते हैं। ठीक है, गाड़ी का जो दिखाता है ना इंडिकेटर आपका 5 किलोमीटर, हाँ उसे ऑडोमीटर कहते हैं, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर नहीं कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। बर्नौलीज थ्योरम समझ में आ गई कि एनर्जी एट ईच सेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ये कहता है बर्नौलीज। कैसे? जैसे फ्लूइड फ्लो होता है वैसे वैसे। ठीक है, वेंचुरीमीटर भी आपने देख लिया कि क्या है, किस लिए यूज़ होता है। पेंट गन, अभी आपने वो स्प्रे गन देखी है, भिन्न दीवार वगैरह पे पेंट मारते या फिर गाड़ियाँ, तो स्प्रे गन में भी बर्नौलीज इक्वेशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रे गन में क्या होता है, एक टैंक होता है, ठीक है, टैंक होता है एक हाइट तक, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। हमने स्प्रे गन ली, यहाँ पे हमारी व्हीकल है स्टैंड पे रखी हुई, ठीक है, इसके ऊपर वो फोर्सफुली लिक्विड इंजेक्ट करता है। तो यहाँ पे हाइट है, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी, प्रेशर एनर्जी भी होंगी, उसके साथ साथ ये नोजल होने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाती है, बट ये यही एनर्जी पे वर्क करती है। ये पूरी गाड़ी पर जाने पर होता है P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस H2। जैसे स्ट्राइक करती है, कोई चीज़ को आप स्ट्राइक करें तो कौन सी एनर्जी लगा रहे हो, फोर्स यानी प्रेशर एनर्जी लगा रहे हो। किसी चीज़ पर स्ट्राइक कर रहे हो यानी प्रेशर एनर्जी लगा रहे हो। हाइट तो यहाँ से मिल गई हमें, ठीक है, यहाँ पे हाइट हो जाएंगी 0, यहाँ पे वेलोसिटी भी स्ट्राइक करने के बाद हो जाएंगी 0, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या रहेंगी, प्रेशर एनर्जी रहेगी। ठीक है, यानी गाड़ी थोड़ी सी हिलती भी है क्योंकि स्ट्राइक किस में से हो रहा है, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तब। तो ये भी बर्नौलीज इक्वेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि स्प्रेइंग गन बर्नौलीज इक्वेशन से काम करता है। समझ में आया? कोई भी गाड़ी धोने वाला भी और गाड़ी पे पेंट करने वाला भी, ये सभी बर्नौलीज इक्वेशन पे काम करते हैं। उसके साथ साथ घर में आने वाले नल, घर में नल आते हैं, मोटर से जाने वाला पानी छत पे, ये सभी बर्नौलीज इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ज़मीन से पानी लेते हैं हम लोग और ऊपर जाता है, तो ये सब बर्नौलीज इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन होने के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में जाएंगे, उसका नाम है हीट। उसका नाम है हीट, HEAT, हीट म्हणजे उष्मा। अभी हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, उष्मा, शमा, ठीक है, उष्मा ये होती है एक एनर्जी। मैंने बताया था कि सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी हमने बनाई है, एक्चुअली वो भी केमिकल से ही बनी है, बट एक्सप्लोजन हम करते हैं इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी मैनमेड है। बाकी सभी एनर्जीज क्या है, हमें सन से बनी है, हमने बनाई नहीं है, हमने सिर्फ डेवलप किया, उसे मॉडिफाई किया है। ठीक है, बाकी सब हमें सन से और हमारे अर्थ क्रस्ट से मिला है हमें। ठीक है, तो हीट भी एक एनर्जी है। हीट मैक्सिमम किससे मिलती है हमें, सन से मिलती है। ठीक है, और क्यों मिलती है, तो सबसे पहली बात, हीट यानी गर्म करना ही नहीं होता, ये याद रखना। किसी चीज़ को गर्म करना ही हीट नहीं होता, ठंडा करना भी हीट करना होता है। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ?
किसी चीज़ को गर्म करना ही हीट नहीं होता, उसे ठंडा करना भी हीट होता है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को एक तो बढ़ा रहे या घटा रहे। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पता है आपको। ठीक है, जब हम धूप में खड़े रहते हैं, सन आता है हमारे ऊपर, एक मैंने इसके ऊपर आ गया, तो शरीर के अंदर का तापमान नहीं बढ़ता आपके, वो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। शरीर का तापमान कब बढ़ता है अंदर का, जब फीवर आता है आपको। जब आपको फीवर आता है तो ये 39, 40, 41 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, उसके बाद डेथ हो सकती है। ठीक है, तो शरीर के अंदर का तापमान नहीं बढ़ा रहा है, वो क्या बढ़ा रहा है, आपके स्किन का तापमान बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है। ठीक है, स्किन का तापमान बढ़ा रहा है। तो ये बढ़ के समझ लो स्किन का तापमान हो गया 42 नहीं 40 ले लेते हम, 40 स्किन का तापमान। स्किन की बात करो, शरीर के अंदर की नहीं। अगर हम लोग छाँव में चले गए, एसी में बैठ गए या पंखे के नीचे बैठ गए, तो स्किन का तापमान हो गया हमारा 30, स्किन का तापमान हो गया 30। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, कोल्डनेस मिला है, कूल हो गए हम। यहाँ पे क्या हो गए, हॉट हो गए। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की और घटाने की कंडीशन को ही ऊष्मा कहते हैं। बस इतना ही है। एक रेफरेंस है हमारा 37, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, उससे क्या कर रहे हैं, 40 पे लेके जा रहे हैं या नीचे ला रहे हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, लिख लो, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापमान अंतर यानी तापमान में अंतर आने की वजह से दो वस्तुओं के बीच उसके तापमान के अंतर के कारण तापमान और अंतर के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। एक वस्तु दूसरी में स्थानांतरित। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑकर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is occurred due to temperature difference, चेंज या डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, पावर क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर पावर आए तो आपको कौन सा पावर आता है याद, हॉर्स पावर, इतना तो पता है। हॉर्स पावर यानी वैट ने लगाया था, तो पावर का यूनिट वैट है, इतना याद रखना। पावर का यूनिट क्या है, वैट है, वैट में रहता है। ठीक है, इसको ही टाइम दे दिया, इसको टाइम मिला इसलिए वैट में बना है, नहीं तो ये क्या होता है, जूल पर सेकंड, यही होता है वैट। तो एनर्जी को जब हम टाइम देते हैं तो वो होता है जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही क्या लिखते हैं हम लोग, पावर यानी वैट। तो एनर्जी का यूनिट क्या है,
एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है, ठीक है। टाइम का सेकंड है तो एनर्जी का क्या होगा? जूल होगा। तो हीट भी क्या है? एनर्जी है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? जूल। तो हीट का यूनिट है जूल। ठीक है। तो हमने एमकेएस सिस्टम में पहले ही ये निकाल के रखा है। क्या है इसका? अरे इसका क्या होता है? एमएलटी क्या होता है? एमएलटी क्या होता है? अगर इससे नहीं पता तो स्पीड वाले इससे कर सकते हैं। फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। किसी फोर्सफुल चीज़ को डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो वो क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स का क्या निकाला था हमने? एमएलटी में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और मिल गया इसको, यानी लेंथ और मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा? m1l2t-2। तो यही यूनिट इसका होता है, m1l2t-2। एक ही है ना। वर्क एनर्जी है, एनर्जी ही हीट है। लाइट भी यही रहेगा, लाइट एनर्जी भी यही रहेगी, हीट एनर्जी भी एनर्जी है ना, वो सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है। तो ये जूल हो गया। जनरली इसके सीजीएस यूनिट कैलोरीज में लिखते हैं, बट नहीं लिखना। कैलोरीज यूनिट उसका ये नहीं होता, सीजीएस यूनिट नहीं होता। ठीक है। जूल है, जूल को याद रखो बस। नेक्स्ट, ये तो पता चल गया आपको। अभी देखेंगे इसमें टेम्परेचर। ये समझ में आया क्या क्या किया है? तो हीट क्या होती है? टेम्परेचर कम करो या ज़्यादा करो। टेम्परेचर में डिफरेंस आया, यहाँ पे समझ लो 60 डिग्री का आ गया, यहाँ पे 3 डिग्री का आ गया। तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस आया है, भले ही कम हो या ज़्यादा हो, तो इसे कहते हैं हम लोग हीट। बस अभी देखेंगे टेम्परेचर, तापमापी। टेम्परेचर मेजरमेंट को कहते हैं तापमापी, जिसमें तापमान मेजर किया जाता है। ठीक है। तो वो जो डॉक्टर दिखाता है ना, आपका तापमान 102 है, 103 है, 104 है। ठीक है। ठीक है। 3 प्रकार से टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं हम लोग? जनरली आपको किस में पता है? डिग्री में। डिग्री सेल्सियस नहीं, सिर्फ डिग्री। ठीक है। डिग्री में कि डिग्री सेल्सियस में? जल्दी बताओ। ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90। ये क्या है? डिग्री है। अगर ये टेम्परेचर है 90 तो क्या होगा? ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है। बुखार आ गया तो डॉक्टर बोलता है कि आपका टेम्परेचर 104 है। ठीक है। टेम्परेचर 104 है, तब वो क्या बोलता है? डिग्री सेल्सियस ये वर्ड यूज़ करता है। वो इतना ही बोलता है, सिर्फ यही बोलता है ना। ठीक है। तब वो यूनिट होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है। तब होता है फ़ारेनहाइट। अगर उसने बोल दिया कि पहले तुम्हारा 37 था, अभी हो गया 42, तो ये होगा डिग्री सेल्सियस। ये 98 है। 98 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37। 98.6 होता है वैसे, बट ये समझ लो 90 यानी 37। जब 104 बोल दिया तो वो हो गया फ़ारेनहाइट में। तो पहला टेम्परेचर का है डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, और तीसरा रहता है जो इम्पोर्टेंट है केल्विन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 यूनिट है टेम्परेचर की। HIGH और केल्विन। फ़ारेनहाइट बोलते हैं उसे। तो ये जो है चीज़ें मेज़र करने के लिए भी अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट आए हैं। ये मेज़र करने के लिए कुछ तो आया होगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा ये 42 है, ये 57 है, ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे इसके कि क्या क्या मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। द्रव तापमापी यानी लिक्विड टेम्परेचर मेज़रमेंट। द्रव तापमापी पहला, द्रव तापमापी लिक्विड टेम्परेचर मेज़रमेंट। लिक्विड टेम्परेचर मेज़रमेंट। तो द्र ऐसे भी लिखते हैं, अगर ऐसा लिखूँ मैं, मराठी और हिंदी का डिफरेंस आ जाता है। लिक्विड टेम्परेचर मेज़रमेंट, ठीक है, लिक्विड टेम्परेचर मेज़रमेंट। तो ये कैसे किया जाता है, तो एक जनरली आपने थर्मामीटर देखा ही होगा ऐसा, ठीक है, इसके अंदर रहते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे रहता है पारा, मर्क्यूरी, ठीक है, पारा कहते हैं हम लोग हिंदी में उसे, ठीक है। बट जब द्रव तापमापी का बात आती है तो पारा क्या हो जाता है, वो सॉलिड रहता है यानी मेटल रहता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र करने के काम में ज़्यादातर आता है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। वो क्या होता है, बहुत डेंस होता है ना। अगर कम टेम्परेचर हो जाएगा, डेंस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा। तो जमना नहीं चाहिए, इसलिए ये कम टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए यूज़ नहीं होता। ये क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर 30 से ऊपर है तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। बट ये टेम्परेचर क्या हुआ है, जैसे बर्फ़ में गए हम लोग तो टेम्परेचर ऑब्वियसली डाउन है 0 से, तब ये मर्क्यूरी न यूज़ करते हुए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये भी रखना, लेकिन ये सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग ऐसा ही यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पे डालते हैं हम लोग अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल मीटर यूज़ करते हैं हम लोग द्रव तापमापी में। कौन सा मीटर यूज़ करते हैं, अल्कोहल मीटर, जो टेम्परेचर -30 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक हमें मेज़र कराता है। जैसे 350 है, 350 ले लो, -30 से 350 तक अल्कोहल थर्मोमीटर, इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल थर्मोमीटर क्या करता है, -30 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अल्कोहल थर्मोमीटर ये किस लिए, द्रव मापी। अभी ये कौन यूज़ करता है, कहाँ दिखता है ये आपको, और दवाखाने गए हो, अभी डिजिटल आया है, पहले क्या करता था वो, ऐसी एक कांडी रखता था यहाँ पे या मुँह ज़बान के नीचे। तब ये कौन सा है, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर और क्लिनिकल तापमापी, और डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं इसे। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टरी तापमापी, और क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टरी तापमापी कहते हैं इसे। तो इसमें पारा रहता है मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये हम लोग मेज़र किस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में ही करते हैं। तो 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110
फ़ारेनहाइट तक। डिग्री सेल्सियस में भी लिखना होगा तो ये 43 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 43 ये जाता है 30 तक, 30 फ़ारेनहाइट से लेकर। क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टरी तापमापी 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये डॉक्टर यूज़ करते हैं। ये हम लोग बर्फ़ वाली कंपनीज या फिर बाहर में यूज़ किया जाता है। अभी इससे भी ज़्यादा तापमान हो तो क्या करेंगे? ये तो 350 है, ठीक है, ये भी है। अगर एक जगह पे समझ लो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे आपका भट्टी हो गई, ठीक है, प्लैटिनम तापमापी। तो प्लैटिनम तापमापी क्या करती है? तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करती है। -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आर्च भी आती है, वो छोड़ दो। सीबैक इफेक्ट पता है आपको क्या होता है? सीबैक इफेक्ट ये होता है कि अगर एक चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं, ये वाला साइड ना, ये सरफेस ले लो, अगर इस पुलिस वाले को मैं गर्म कर दूँ हीट देके, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये ठंडा हो जाता है। समझ में आया? अगर इसको मैं गर्म कर दूं तो ये ठंडा हो जाएगा, और इसको गर्म कर दूं तो ये ठंडा हो जाएगा। यानी एक साइड अगर गर्म होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हर चीज़ इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है, हर चीज़ इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है। एक का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली दूसरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये होता है सीबैक इफेक्ट। ये भी मीटर्स आते हैं, ठीक। ताप युग्म तापमापी का होता है वो, ताप युग्म तापमापी में होता है ये, ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी। स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, SCALE टेम्परेचर स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट और तापमान मापने के पैमाने, पैमाने यानी मेजर किसमें किया जाता है, ठीक है, ठीक है, तापमान मापने के पैमाने। तो पहला है सेल्सियस स्केल, पहला है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस पैमान, सेल्सियस स्केल और सेल्सियस पैमान, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सेल्सियस स्केल और सेल्सियस पैमान। तो आपके नज़र में कौन सा पदार्थ है जो 0 डिग्री तक जाता है और बर्फ बन जाता है? वाटर है। तो वाटर है, वाटर को ही स्केल लेते हैं हम लोग, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है और क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है यानी ये बन जाता है, ठीक है। 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में ये क्या रहता है?
ठीक है, घन, द्रव और 100 के बाद गैस बन जाता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस की यूनिट सिंपल ही है, 0 से लेकर 100 तक मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4 से 100 तक। ठीक है, इसे कहते हैं हिमांक। हिमांक यानी आइस। ठीक है, आइस पॉइंट, हिमांक, आइस पॉइंट, गैसेस पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या है हमारा डिग्री सेल्सियस है। सिंपल। टेम्परेचर जब मेजर करते हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में, तो सेल्सियस स्केल में हम जब मेजर करते थे 0 से 100 के बीच में ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखने लायक कुछ चीज़ें हैं कि पता है आपको, ये डायग्राम भी याद रख लिया कि 0 से 100 के बीच में हमें क्या मिलता है, डिग्री सेल्सियस स्केल मिलती है। ठीक है, तो भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के भी लिख के दिए थे पहले ही यूनिट में, टेम्परेचर के। फ़ारेनहाइट स्केल और टेम्परेचर स्केल लिख के दिया था क्या? चलो सबसे पहला देखो ना यूनिट, आपने देखा था मेजरमेंट में, चलो लिख लेते, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 to 100, सिंपल स्केल रहती है इसकी। ठीक है, दूसरा आता है फ़ारेनहाइट स्केल। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो ये भी समझ लो हम वाटर के लिए ही लेंगे, ज़्यादा मटेरियल चेंज किया तो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो वाटर फ़ारेनहाइट ही बोलते हैं इसे हिंदी में भी, फ़ारेनहाइट ऐसा है, फ़ारेनहाइट पैमान। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमान, इसे फ़ारेनहाइट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये भी वाटर के लिए लेंगे हम लोग। तो 0 डिग्री 180 इज इक्वल टू